नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मासूनिक लॉज बस स्टैंड स्थित नगर पालिका भूमि पर बने 80 आवासों को सील करने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। कुछ परिवार पहले ही मकान खाली कर चुके थे, जबकि 3 कमरों में रह रहे लोगों को 2 दिन का समय दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और नगर पालिका की रसीदें होने का दावा किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने केवल आवंटन पर रोक लगाई थी। वहीं SDM राहुल आनंद और EO गौरव भसीन ने कहा कि नगर पालिका की भूमि पर अनाधिकृत कब्जों और 2023 की याचिका के बाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका बिस्ट पवार है, ये मेरे पापा जी है, मिस्टर कुंदन सिंह पवार। इनके ही नाम पे हमारी पुरानी दुकान 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी, वो तोड़ी गई। उसको तोड़ने के बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और चलते केस में हमारी दुकानें इसी गुंडागर्दी पे तोड़ी गई थी। उस दिन भी पुलिस फोर्स बुलाई गई, पूरी मीडिया बुलाई गई। एक दिन का तक हमें टाइम नहीं दिया गया, जबकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा था। चलते केस में कोई भी वो नहीं होता। इन्होंने जब सरकार ने नियम बना रखे तो उन नियमों का उल्लंघन सरकार ही क्यों कर रही, हमें ये जानना है। और हम 3 साल से रह रहे, तब से तो कोई नहीं आया यहाँ पे। जब बसाया गया था, जब अनुज गुप्ता ने हमें तैयार करके दिया था, ये कोई भी नेता आया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब वो नेता आ रखे थे तब MDDA भी यही थी, नगर पालिका भी यही थी। उन्होंने हमें यहाँ पे क्यों बसने दिया? वो साफ बोल सकते थे कि हमारी प्रॉपर्टियां है, ये प्रॉपर्टी जब उनकी है तो उन्होंने हमें यहाँ बसने नहीं देना चाहिए था। आज लोग अपने बच्चों को लेके इस घर में बस रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या जरिया कर रखा कि इन लोगों को आज यहाँ से उठाओ, कल वहाँ फेंको। जनता ही तो वोट दे रही है ना सर। कोई नोटिस नहीं आया हमें सरकार की तरफ से। 3 साल से अगर कोई रह रहा है, 5 साल बाद सरकार खुद बोलती है कि कब्जा है। टैक्स की रिसीप्ट, हाँ टैक्स की रिसीप्ट 90s से रह रहे हैं। यहाँ देखो, पुरानी रसीद दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं रसीदों की भी क्या हाल हो रखे। ये क्या बोलते हैं, ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है? अगर नहीं मान्य है तो 2015 में इन्होंने हमें क्यों लीज दी थी? फिर इन्होंने हमारी लीज भी रिन्यू कर रखी है। हाई कोर्ट का फैसला है, मानते हैं हम, हाई कोर्ट को भी मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं। ठीक है, हमें भी कोर्ट में केस लड़ने का वो दो ना समय। एक नोटिस भेजते हैं हमें। जब इसमें हाई कोर्ट का फैसला चल रहा था तो इन लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बिठाया? मेरा मानना ये, आज ये दरवाजा फोड़ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे। मेरे हस्बैंड का अभी 12 लाख का बैक्स में ट्रीटमेंट हुआ। अगर कुछ भी हो जाता है उसमें सरकार या कोई भी जिम्मेदार होगा। जो भी इस टाइम नगर पालिका में बैठे हुए मंत्री संतरी सब इसमें जिम्मेदार होंगे। अगर हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो एक भगारी है, तो इसका मतलब हर 5 साल में तो कोई ना कोई आएगा और भगाते जाएगा हमें। ये नहीं, ये देखे ना इतने बुजुर्ग, इन्हें कहाँ लेके जाऊं मैं? 3 कमरे दिए थे उन्होंने हमें। 3 कमरे दिए थे बेटा, 3 बेटा है बेटा। 3 कमरे ऐसा हो रहा है कि उस दिन जब ये बिल्डिंग बनी, जब हमें हटाए कि 3 बेटों के लिए, देखो ना इनकी हालत देखो, रो के 3 दिन से बुढ़ियों के लिए है, ऐसा हो रखा था। और हमें तुरंत जैसे आ जाए ऐसी भगाए हमें। अब दुकान हमारी, अब हम 20 करोड़ भी करेंगे, हमें ऐसा दोनों हम बच्चा दे रहे हमें पैसे, आप हमारी मानते भैया 3 साल से हमारी दुकान भी कुछ नहीं चल रही। हम टैक्स 5000 का टैक्स भर के आई है। एक दिन कोई भी बैठ जाओ उस दुकान में, जो उस दुकान में 200 की बिक्री हो गई, दिखाने के लिए दे रखी दुकान। पूरे परिवार को आग लगाऊंगा, ये जिम्मेदार होंगे पूरे परिवार को। जिम्मा नहीं जाएंगे गणेश जोशी लेकर सब तक, हम पूरे बच्चों को लेके सब चीज पे आग लगा देंगे, यहीं पे मरेंगे बस। आज हमारा घर सील हुआ क्योंकि हमें नहीं, बार हमारी बस की नहीं। हम इधर से दिमाग से बीमार हो रहे, लोग शरीर से बीमार होते, हम यहाँ से बीमार हो गए। कितनी बार उठा, कितनी बार जाए हम कहीं, बताओ। आज पुलिस वाले आ रहे हैं, कल कोई और आएगा, हमें तो हम नहीं रह सकते। हम तो आग लगा देंगे पूरे घर को। मेरे ये पूरा खुला मीडिया में चैलेंज है, मंत्री संतरियों को सबको मैं आग लगा दूंगी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेके मेरे पति 2 बुढ़े हैं हमारे घर में, इन सबको बस। वो बोलते हैं नहीं, वो हटाया जाएगा। फोन पे कोई कुछ बोलता है, पीठ पीछे देखो पुलिस फोर्स आ गई। इतने दिन से मैं मंत्रियों के ही घरों के चक्कर लगा रही हूँ सर।
मैंने पहली ऐसी महिला पालिका अध्यक्ष देखी है जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रही है, और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का भी संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल पहले हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें इसकी प्रक्रिया पे आवंटन पे रोक लगी थी। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। एमडीडी से भी जो सीलिंग के ऑर्डर हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे, और उसके बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अचानक कहाँ से, मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक कहाँ से मैसेंग लॉज का जिन निकल गया और आप यहाँ पर सील करने पहुँच गए। आप उन लोगों को भी बाहर निकाल रहे जिनका टैक्स की रसीदें हैं, जिन्होंने टैक्स जमा किया हुआ है, जो पिछले 20-25 साल से एक परिवार है वो वहाँ पर रह रहा है और उसका टैक्स जमा है। 98 से वो टैक्स जमा करते हुए आ रहा है। प्रेजेंट में भी 2027 तक का टैक्स है, और बिना नोटिस आप गुंडों की तरह जाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। ये सरासर ये गुंडे, पूरा हिटलर शाही है, पूरा गुंडागर्दी है, और केवल मेरा खुला आरोप है क्योंकि इन कमरों को देख के उन्हें लालच आ रहा है और ये खुलेआम उन लोगों से वसूली करना चाहते हैं, और वसूली करने के माध्यम से ये उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि इसमें अपने लोग बसाए जा सके। उन लोगों को निकाल के अपने लोग उसमें भर सके और इन लोगों से वसूली की जाए। और बिना किसी फरमान के अचानक से 4 साल से एमडीडी का कोर्ट है, कहाँ एमडीडी सो रखी थी? 4 साल से अचानक ऐसा कौन सा जिन आ गया, कौन सा ऐसा आदेश बाहर आ गया कि आप उनको सील करने पहुंच गए? और एक परिवार जो मेडिकल, जिसको ब्रेन हेमरेज अभी 2 महीने पहले पड़ा है, उसके बूढ़े 80 साल के माँ बाप उसके घर में साथ में हैं, उसके सीनियर सिटीजन्स वहाँ पर हैं, बरसात का मौसम है और आप उसका सामान निकाल रहे हैं पीएससी ला के, जैसे कि वो लोग बहुत बड़े गुंडे होंगे। क्या उस बिल्डिंग में गुंडे रहते हैं, मवानी रहते हैं, या चोर डकैत कौन रहते हैं जो आप इतनी पीएससी लेके आ गए? आज शहर में ट्रैफिक की जैम की आप स्थिति देखो, घंटों जैम रहता है, तब तो आपकी कोई पुलिस नहीं आती, तब तो आपकी कोई ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं दिखती कि पुलिस की शॉर्टेज है, पुलिस की शॉर्टेज है। आज आप 2 बसें भर के वहाँ पे पीएससी ले आते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं केवल वसूली करने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष को जो उन गरीब लोगों का छत उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अनुज गुप्ता ने शहर में देने का काम किया, आवाज़ देने के काम किया, ना कि किसी को उजाड़ने का काम किया है, और आप लोग उनको उजाड़ रहे हैं। ये गरीबों की हाय है, और जब हाय पड़ती है तो अच्छे नहीं बचते हैं। आप गरीबों को हाय दे रहे हैं, आप उनके आवाज़ छीनने रहे हैं, आप उन गरीबों की बदुआएं ले रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। आप, मेरा खुला आरोप है, उसमें सब ले मिले हुए, चाहे वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हो, सब इस संरक्षण में मिले हुए, और सबका एक ही उद्देश्य है कि वहाँ से वसूली की जा सके और वहाँ के फ्लैट किसी तरह से वो PIL वापस करा के वो फ्लैट बना के अपने लोगों को आवंटन किए जाकर और वहाँ पे वसूली की जा सके। वो बिल्डिंग इस तरीके से बनी गई थी कि उसमें जो एक कमरा जो उसका पीछे अटैच्ड है वो उन बिल्डिंग वालों को दिए जाए, क्योंकि बहुत छोटे उनके कमरे थे। उनके साथ साथ एक अटैच उनको देने का उसमें प्रावधान था और इधर का जो अलग प्रावधान था। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की कार्यशैली है, बिना नोटिस दिए और पीएससी लाके जैसे उसमें चोर डकैत और गुंडे होंगे, ये बिल्कुल शर्म आनी चाहिए हमारे कैबिनेट मंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला अध्यक्ष को जो यहाँ बैठी है और तानाशाही कर रही है। और चिंता ना करिए, कुछ दिन के जब गरीब हाय देता है तो बहुत दिन तक वो हाय नहीं चलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक कौन सा जिन आया बाहर, कौन से मैसेंग लॉज का जिन आया? हाई कोर्ट में तो कोई PIL नहीं है। आप लोगों को बोल रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश है, कोई आदेश नहीं है। आप बताइए, 4 साल से कोई वहाँ पर मैसेंग लॉज की हाई कोर्ट में कोई डेट नहीं लगी है और मैसेंग लॉज में कोई नई PIL नहीं हुई है, केवल वो पुराना ही आदेश है 2022 का। आप अचानक से लोगों को झूठ बोल रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिखाएं ना हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? आप लेटेस्ट ऑर्डर दिखाइए, 2025 का 26 का कहाँ ऑर्डर है? ऑर्डर जो हुए थे 2022 में हुए थे, ठीक है, उसमें आवंटन में स्टे हुआ था। इस तारीख उनको कानूनी रूप से आवंटन नहीं हो पाए थे, लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये केवल एक तानाशाही है, केवल एक वसूली के लिए ये लोग कर रहे हैं, और मेरा खुले आरोप है गरीबों को उजाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इनका ये एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पे किसी तरह से अपने लोगों को वहाँ भर सके। और जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ ये नहीं है, तो वो छोड़ दें, वो जो बैठे हैं उसमें वो वहाँ से छोड़ने का काम करें। देखिए, आप हाई कोर्ट का आदेश पढ़िए। केवल जो उसमें आवासीय कॉलोनी उस बिल्डिंग में बन रही थी उस पर स्टे हुआ था, दुकानों पे कोई किसी तरह का कोई स्टे नहीं था। वकीलों के चैम्बर भी आवंटन नहीं हुए थे। केवल जो वहाँ पे वेंडर जोन है, क्योंकि वेंडर जोन पे किसी तरह का कोई स्टे नहीं था, वेंडर जोन का आवंटन कर दिया गया था। उसके अलावा जो उस बिल्डिंग में नीचे वो थे, क्या नाम बोलते हैं, आवास थे, आवास पे रोक हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने लगाई थी, और वो भी विचाराधीन है। वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे फायर सेफ्टी नहीं थी, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगने थे, वो लगा दिए गए थे। और क्योंकि लगाते लगाते हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इस तरीके उसका आवंटन नहीं हो पाया। लेकिन इस तरीके से जो ये तानाशाही करके इस तरह से लोगों को डरा धमका के ये निकाल रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल गलत है। और मैं आपको हाई कोर्ट का वो ऑर्डर भी दूंगा जिसमें साफ दिया हुआ है कि फायर इक्विपमेंट की वजह से आप इसमें पहले आप इक्विपमेंट लगाएं, उसके बाद आप वहाँ पर आवंटन करना।
और इसके अलावा कोई किसी तरह का कोई वो नहीं था। ये केवल एक झूठा लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इसमें हाई कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, वहाँ के ऑर्डर है। कोई ऑर्डर नहीं है। 2022 के बाद किसी तरह का, 2023 के बाद कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं एक व्यक्तिगत काम से कहीं गया हुआ था, मुझे बाद में लेट सूचना आई, लेकिन मैं उन लोगों से सबसे मिलने अभी जा रहा हूँ और उन लोगों की लड़ाई। और मैं एक खुली आम एक बात बोल सकता हूँ, अगर उस बिल्डिंग से अतिक्रमण खाली होगा तो सारा ऊपर से लेके नीचे तक सारा अतिक्रमण खाली होगा, चाहे उसके बगल में कोई हो, चाहे उसके दाएं बाएं कोई हो। मैसेंग लॉज की प्रॉपर्टी के अंदर जितना भी अतिक्रमण है मैं पर्सनल PIL करके और वहाँ पर खाली कराने का काम करूँगा। ये मंत्री जी के आश्वासन आप जानते हैं, कैसे शिफन फोर्ट वालों को आश्वासन दिया आप जानते हैं, उद्घाटन कर दिया, आज तक बिल्डिंग गोल है। तो इतना झूठ है, इतना आंखों में धूल झोंकने वाले गरीब विरोधी मंत्री आज मजदूरों की हालत देखो, मजदूरों की बिल्डिंग, मजदूरी की पार्किंग छीनी जा रही है, मजदूरों के जो बिल्डिंग्स हैं, आवास है, उन्हें छीना जा रहा है। आप कहाँ ले जाएंगे? आप इतनी बड़ी संपत्ति जोड़ के आप ऐसे काम कर रहे हैं केवल इलेक्शन की वजह से कि अनुज गुप्ता ने उन लोगों को दिए हैं। तो आज ये मंत्री जी समय की बात है और आज समय की देन है। ठीक है, आज आपका समय है और बहुत दिन तक ये समय नहीं रहेगा। इनका काम केवल गरीबों को उजाड़ने का काम है। आज इनके द्वारा पहले माल रोड के पटरी व्यवसायियों को, ये फिर मजदूर संघ की पार्किंग इनसे द्वारा छीनी गई, उसके बाद ये मजदूरों के आवास, लोगों की छत छीन रहे हैं। इससे ज़्यादा जनता विरोधी अध्यक्ष कौन होगा जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रहे हैं? और इसमें सारे जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं और केवल एक उद्देश्य है, वसूली करना, किस तरीके से उस बिल्डिंग को फ्लैट्स बना के वसूली कर सके। केवल इन्हें गरीबों को धोखा देना है, गरीबों को झूठे झूठे वो कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर, कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है। 2022 और 23 के बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ, केवल एक इनकी तानाशाही है। और तानाशाही के तहत जिस तरीके मसूरी को लूट रहे हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री के संरक्षण मसूरी को लूटने का काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता उनको बहुत जल्दी जवाब देगी। ये जो पूरा पीली बिल्डिंग से आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूर्व में इसका निर्माण किया गया था और 2023 में माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में इसके विरुद्ध जो है एक रिट दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि अग्रिम आदेशों तक, जब तक न्यायालय में ये केस पेंडिंग है, तब तक इस पर किसी भी अलॉटमेंट किसी को भी नहीं करना है जो आवास बन रहे हैं उनका, और दूसरा किसी का कब्जा भी नहीं होने देना है। और 8 मई 2026 को अभी पिछले माह ही माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा इस केस का संज्ञान लेते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, अपडेट मांगा था, जिसमें नगर पालिका और जो MDDA स्थानीय प्रशासन सभी को जवाब देना है। और इसी क्रम में जो MDDA उनके द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो यहाँ पे अवैध कब्जा था लोगों का, उसको आज खाली कराया जा रहा है। नगर पालिका भी इसमें सहयोग कर रही है और माननीय न्यायालय के यही निर्देश थे अभी तक। माननीय न्यायालय की तरफ से इसको ध्वस्तीकरण के किसी तरह से कोई आदेश नहीं दिए गए थे और तत्कालीन समय में जो निर्देश दिए गए थे वो मात्र इतने थे कि जो भी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है उसका ना तो अलॉटमेंट किसी को किया जाए, जो नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है आज तक, और ना ही किसी का कब्जा इस पर होने दिया जाए। तो चूंकि राजकीय संपत्ति है, नगर पालिका का इसमें पैसा लगा है। आज यहाँ पे जो कुछ लोगों द्वारा ताले लगाए गए थे उनको हटाकर MDDA द्वारा इसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके पश्चात माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसमें नगर पालिका भी अपने स्तर से जो है पूरी पैरवी करेगी, क्योंकि इसमें नगर पालिका की ही ये जो स्ट्रक्चर है वो है और MDDA के साथ भी सहयोग करते हुए जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सब कितने परिवार थे, कितने मकानों को, कितने जो कमरे हैं सील किए? देखिए, वर्तमान में यहाँ पे लगभग 80 कमरे हैं और उन सभी में परिवार निवासरत नहीं है। जितना अभी तक हमने देखा है उसमें 10 से 15 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग निवासरत हैं। अधिकतर लोगों द्वारा अपने उसमें सामान रखा गया है या केवल अपना ताला लगाया गया है, लेकिन जो निवासरत परिवार हैं वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। नगर पालिका द्वारा और MDDA के निर्देश जो इससे पहले आए थे वो 24 तारीख के जो थे निर्देश थे MDDA के इसको सील करने के। 24 तारीख को नगर पालिका और MDDA स्थानीय प्रशासन पूरी टीम आई थी और पूरी टीम ने ही जो लोग थे उन्होंने 2 दिन का समय जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मांगा था और आज जो है लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है और आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। ये है कितने भवन थे, कितने परिवार? ये बिल्कुल ये जो हमारा भवन है इसमें लगभग 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की जा रही है
जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि इस भवन में ना ही किसी को आवंटित किया जाए भवन आवास और ना ही इस पे किसी का कब्जा होने दिया जाए। तो बस उसी के न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये पूरी कार्रवाई की गई है सीलिंग की। सर, एक परिवार का कहना ये भी है कि अगर हमें यहाँ से जैसा भी उनका कहना है वो स्वतंत्र कहने के लिए, हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से बाउंड है और इसीलिए उन्होंने उसी परिवार ने हमसे 2 दिन का समय मांगा। तो तत्समय उनको 2 दिन का समय दिया गया कि वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें और इसलिए उनके एक कमरे को अभी सील नहीं किया गया। इसके पश्चात जो है परसों वो जो सीलिंग की कार्रवाई उस कमरे की भी कर दी जाएगी और आगे की कार्रवाई जैसे माननीय उच्च न्यायालय में जब इस पूरी सीलिंग की कार्रवाई खत्म होने के बाद एक एफिडेविट फाइल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश भविष्य में दिए जाते हैं उसका अनुपालन हमारे द्वारा किया जाए। बिल्कुल, जो भी गरीब असहाय जो भी हो सब कानून के मद्देनजर उसी परव्यू में आते हैं। जैसा कानून की कार्रवाई होगी, जैसा उच्च न्यायालय के आदेश होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेशों से कोई भी बड़ा नहीं है। अवैध निर्माणों पर भी इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल लगातार चल रही है। पिछले हफ्ते भी हमारे 8 निर्माण सील हुए हैं। इस हफ्ते भी उसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है और भविष्य में भी आप देखते रहेंगे लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कई लोगों को कहने तक डर आया है, तो ऐसा कुछ ऑर्डर दिखाया भी नहीं? बिल्कुल, उनको बताया जा चुका था। 24 तारीख को भी यहाँ पे पूरी टीम आई थी, उनको सबको अवगत कराया गया था। जैसा कि सर्विस के कई प्रकार के होते हैं और मौखिक रूप से और मुनादी करके उनको सबको अवगत कराया गया था। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस पूरे भवन में 80 हैं, लेकिन अगर 77 कमरे सील हो गए हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि लोगों को जानकारी थी और जो बाकी 3 परिवार कर रहे हैं वो किसी प्रकार का की असत्य कथन कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से उनको 2 दिन का समय दिया गया है। ऑफिस खाली करो, सब करो। आदेश आया उतना ही। सर, तो कोई तो बोला अब जो आपका आदेश, अब आप जो कहो कोई वो करो। बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। रोड वेल करो, खाली वहाँ अड्डा भी तोड़ो, वहाँ लोग बिजनेस करें, उसको क्यों नहीं आज शाम को मेरा परिवार भरेगा तो ये सब जिम्मेदार चोरी करें किसी से कर सकते हैं, कोई उसमें हमें स्वतंत्र है। आपको जो करना चाहिए आप अपनी कार्रवाई करिए, आपको जो करना वो आप करिए सर। हम अपनी कार्रवाई करें। हाँ ठीक है सर, करिए जो करना आपको। पिछली बार बहुत 2 दिन बाद भी 2 मिनट की बात करिए उसके बाद मेरे ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। 2 मिनट की बात है। कोतवाल साहब का है। पिछली बार आप बताओ, पिछली बार भी तो यही था। पिछली बार भी तो यही था और क्या ऐसे करें काम चलेगा, मैं मर जाऊंगा, ये मर जाऊंगा। इससे फिर विस्थापित हो रहे हैं ना, विस्थापित से फिर विस्थापित हो रहे हैं। लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई के विरोध में कुछ करते हो तो उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि जिम्मेदार हो जाएगा के बाद ही तो मुझे वो बनाओ, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको जो करना आप आपको उचित लग रहा हो आप कर रहे हैं, हमें उचित लग रहा है। छुट्टी होगी, छोड़ेंगे ये काम ही करेंगे। हमारे यहाँ ही कहता है एमडीडी वाला सब ये ऊपर तो गणित है, सावधान नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे आप। आप ये भी समझो ना। जो 14 दिन में आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। सर, मैं बोल तो रही, मैं हर दूसरे दिन इनको हॉस्पिटल लेके जा रही। मैं इंसान परेशान नहीं होता। हम भी यहाँ परेशानी खड़े हैं। ये बहन जो खड़ी है ये परेशानी खड़ी है, इनका कोई काम नहीं है आज। वही बोल रही हूँ मैं, वो भी आई है। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम अपना और टाइम निकाल के ये सरकारी काम में लगना काम है। बुरा ना मानिएगा, आप लोग जितना बहस करते हैं, देखिए अगर उतना कार्रवाई की होती ना तो आप लोग उस दिन पे इन अधिकारी के पास, ये क्लास 1 अधिकारी उस दिन इतना चढ़ गए थे एकदम, और मैंने कहा जरा सा तो आपने तुरंत मुझे भी चौधरी बना दिया। आप चौधरी हैं क्या कब्जा करने वाले, ये बताइए। हम कोई कुछ नहीं है, बस ये इतनी फोर्स कब्जा करने की चौधरी हैं। आप चौधरी हो भाई, हम क्यों चौधरी होंगे? ऐसे नहीं करा करते, एक बार सुनना चाहिए।